हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ये है आपका प्यारा सा चैनल पीसीबी क्लब और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें आपका है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तो ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट एक पेन और रजिस्टर लेके रेडी जाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स है क्या। जैसे हमारा नाम में है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन, तो यानी कि वो कंपाउंड्स आपके जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बने हैं, दैट आर हाइड्रोकार्बन। सो वी कैन डिफाइन अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, यानी कि इसमें आपका सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो आपका क्या बना, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो क्या बन गया आपका हाइड्रोकार्बन। जैसे आपका हो गया मीथेन, यहाँ पे कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4। एथेन, कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 6। इथीन, एथाइन, तो ये सारे हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन। अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है हाइड्रोकार्बन का, दैट इज पेट्रोलियम, या फिर हम इसको कह सकते हैं क्रूड ऑयल। जो आपके जो ऑयल्स है अंडरग्राउंड, वहां पर ड्रिलिंग करके इसको निकालते हैं। और जो आपका पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल है, उसके ऊपर नेचुरल गैस जो डिपॉजिट होती है, इट ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोकार्बन। अब जो आपका हाइड्रोकार्बन है, इसके 2 टाइप्स है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, चलिए फिर देखते हैं। अब जो हमारे हाइड्रोकार्बन है, दीज आर ऑफ 2 टाइप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, यहाँ पर हमारे जो कार्बन्स के बीच बॉन्ड है वो क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, वहां पे कार्बन्स के बीच जो बॉन्ड होगा वो या तो डबल होगा या फिर ट्रिपल, यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक, आपका जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ये 2 टाइप के हैं, जहां पर हमारे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, दैट आर एल्कीन्स, और जहां पर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, दैट आर एल्काइन्स। और जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, दैट आर कॉल्ड एल्केन्स। इनके लास्ट में क्या आएगा, एन। जैसे आपका हो गया इथेन, मीथेन, प्रोपेन, तो ये हमारे क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे आपका एल्कीन, एथीन, प्रोपीन, ठीक, एथाइन, एल्काइंस होंगे तो क्या हो गया, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, तो ये हो गए हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये सिंगल कार्बन एटम भी हो सकता है। जैसे आपका मीथेन में यहां पर हमारा सिंगल कार्बन एटम वाला भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे आपका ये है मीथेन। लेकिन जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये कम से कम आपको 2 कार्बन एटम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन एटम के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कोई भी ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता जिसमें हमारा सिंगल कार्बन बॉन्ड। अब जो हमारे एल्केन्स है, ठीक, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज CnH2n+2। तो एल्केन्स का फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n+2। जो आपका n है, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब अगर हम मेथेन का अगर फॉर्मूला निकालते हैं, जो फर्स्ट आपका एल्केन है, तो हम क्या रखेंगे, C हमारा क्या है यहाँ पे 1, ठीक, 1, H2 × 1+2, तो ये क्या हुआ, CH4। तो आपका मेथेन का फॉर्मूला क्या हुआ, CH4। अब अगर हमारे कार्बन एटम 2 है, तो क्या आ जाएगा, C2 हो गया, H2 × 2+2, C2H6, ये हो गया आपका एथेन। यानी कि एल्केन्स में जो कार्बन का नंबर है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन का नंबर है, तो हाइड्रोजन जो आपके होंगे कार्बन के नंबर के जस्ट डबल से 2 ज्यादा होंगे। अगर हमारे कार्बन एटम 2 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे हमारे, 6, यानी कि डबल से 2 ज्यादा। अब आता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन। एल्कीन में हमारा जो फॉर्मूला आता है CnH2n, ठीक, तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे वो होंगे जस्ट कार्बन एटम के डबल। जैसे यहाँ पर है आपका एथीन, तो इसका फॉर्मूला क्या है, C2H4।
कार्बन के 2 है, हाइड्रोजन के 4, यानी कि कार्बन के नंबर जो है एटम्स के उसके जस्ट डबल हो गए हमारे हाइड्रोजन एटम। अब आता है आपका एल्काइन। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जो हमारे हाइड्रोजन एटम के नंबर्स होंगे वो कार्बन एटम्स के डबल से 2 लेस होंगे। यानी कि आपका फॉर्मूला क्या आ गया, जैसे आपका कार्बन हमने 2 एटम लिए, हाइड्रोजन 2 × 2 - 2, तो आ गया आपका C2H4 - 2, तो क्या आ गया C2H2। तो ये हो गया एथाइन। तो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट 2 कार्बन एटम जरूर प्रेजेंट होंगे और उनके बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। यहाँ पे जो हम एथीन का फॉर्मूला है वो कैसे लिखेंगे, C+H2H2। ये हमारा जो करेक्ट फॉर्मूला है ये है, क्योंकि हमारे कार्बन के भी डबल बॉन्ड है, लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए क्या लिखते हैं, CH2 सेम ऐसे ही एथाइन का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, C+CH, लेकिन अब कन्वीनियंस के लिए हम क्या लिख देते हैं, CH+CH। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। 1 कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होगी। तो ये तो हो गया हमारा जनरल सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दीज आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स, या फिर कह सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये रिएक्टिव ज्यादा क्यों होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव बिकॉज दे हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं, और जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है दीज आर मोर रिएक्टिव। तो ये तो था आपका सिंपल इंट्रोडक्शन हाइड्रोकार्बन्स का, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत इजी समझ में आ गया होगा। एंड बाय चांस कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, और आगे की वीडियो स्किप ना हो इसके लिए फटाफट पीसीबी क्लब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।